आज है हमारे पास रेक्टिफायर। आज हम रेक्टिफायर देखेंगे। रेक्टिफायर क्या होता है? हमें मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल मतलब बैटरी को चार्ज करना है, मोबाइल की बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान से सुनिए, अल्टरनेटिंग करंट बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता। क्यों सर? ये हमारे पास कोई बैटरी है, ये हमारे पास बैटरी है और ये है बैटरी के 2 टर्मिनल्स। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट से इसको चार्ज करना चाहें तो अल्टरनेटिंग करंट होता है बाई डायरेक्शनल करंट, अपनी डायरेक्शन बदलता है, एक बार इधर एक बार इधर। तो ये एक बार इधर चल रहा अल्टरनेटिंग करंट, एक बार इधर चला। जब ये इधर चला इसने बैटरी को चार्ज कर दिया, लेकिन जब ये इधर आया तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो अल्टरनेटिंग करंट बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता। तो फिर हम घर में अपने मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं, मतलब बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं? हम सर अल्टरनेटिंग करंट ही तो देते हैं, हम उसको सप्लाई में लगाते हैं और हमारे घर में आता है अल्टरनेटिंग करंट, तो फिर हम उसी से तो मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। नहीं, अल्टरनेटिंग करंट तो हमारे घर में आ रहा है, लेकिन हम चार्जर लगाते हैं और चार्जर में होता है रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। खैर, रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को सीधा डायरेक्ट करंट में नहीं करता, वो पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में उसको कन्वर्ट करता है। थोड़ा समझिए इसको। अगर अल्टरनेटिंग करंट हम ड्रॉ करें, दिस इज वोल्टेज, दिस इज टाइम, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, बाई डायरेक्शनल करंट, अपनी डायरेक्शन बदलता है। ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस इधर के लिए करंट चल रहा है सपोज, और नेगेटिव हाफ साइकिल मींस करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, या इसको बाई डायरेक्शनल करंट भी कहते हैं। हमारे पास एक ऐसा करंट, दिस इज व्हाट, दिस इज पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। इसकी डायरेक्शन देखिए बदल नहीं रही, सारी साइकिल्स पॉजिटिव ही है, नीचे कोई नहीं है, मतलब डायरेक्शन नहीं बदल रही है। तो ये हमारे पास पल्सेटिंग, ऐसे पल्सेस की तरह ना, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, पल्सेटिंग। एंड दिस इज प्योर डायरेक्ट करंट, ऐसा स्टेडी वैल्यू। इस करंट को देखिए, दिस इज टाइम, दिस इज करंट, ठीक, वोल्टेज ले लीजिए। इसको देखिए, ये करंट, ये कांस्टेंट वैल्यू का चल रहा है, स्टेडी वैल्यू का, दिस इज प्योर डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर हमें फिर प्योर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तो फिर हम रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट लगाते हैं। तो समझ गए रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, और अगर हमें प्योर डायरेक्ट करंट चाहिए तो फिर उसके बाद कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट, जीना डायोड, वो सब हम लगाते हैं। खैर, वापस यहाँ पे, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? हमारे घर में तो आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, हमें बैटरी चार्ज करने के लिए चाहिए डायरेक्ट करंट, तो कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जो इसको कन्वर्ट करे, और वो काम करता है रेक्टिफायर प्लस फिल्टर सर्किट। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, रेक्टिफायर को समझते हैं। रेक्टिफायर हमारे पास 2 टाइप के आएंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं क्या करता है ये। तो रेक्टिफायर करता है कन्वर्ट, इट कन्वर्ट्स, इट मतलब रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं, इट कन्वर्ट्स AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग मीन्स जैसे मैंने अभी बताया पल्सेस, पल्सेटिंग DC, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। क्योंकि ये डायरेक्शन को रेक्टिफाई कर देता है तो इसको रेक्टिफायर कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट 2 डायरेक्शन में, ये एक ही डायरेक्शन उसकी कर देता है, तो इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू पल्सेटिंग DC। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर? हम रेक्टिफायर में डायोड ही यूज करते हैं, जिससे पहले हमने पढ़ा। अगर डायोड आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको ये समझ में नहीं आने वाला। तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? डायोड इसमें यूज करते हैं, और ये इसका प्रिंसिपल है कि डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस आप कर दो, डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दो तो वो कंडक्टर बन जाता है, इससे पहले मैंने बताया, और डायोड को रिवर्स बायस कर दो तो वो इंसुलेटर बन जाता है। अगर रेजिस्टेंस की टर्म्स में बात करें तो डायोड को फॉरवर्ड बायस करने पे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और डायोड को रिवर्स बायस करने में उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो लिखते हैं इसको, प्रिंसिपल क्या है इसका? डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस in forward bias, in forward bias, and high resistance, and high resistance in reverse bias, in reverse bias. This is the principle of rectifier. तो एक बार फिर से हमें जरूरत पड़ी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की, तो
तो हम रेक्टिफायर सर्किट लेके आए जो कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में। अभी प्योर डायरेक्ट करंट में नहीं करता रेक्टिफायर, पल्सेटिंग डीसी। उसके बाद कैपेसिटिव फिल्टर, जीनर डायोड, फिर हमें स्टडी वैल्यू मिलती है डायरेक्ट करंट की। ठीक, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ऑफर्स, डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एंड हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के रेक्टिफायर आते हैं। फर्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? जैसा नेम से दिख रहा होगा, हाफ वेव। ये एसी की अल्टरनेटिंग करंट की हाफ वेव को ही, आधी वेव को ही रेक्टिफाई करता है। कैसे सर? देखेंगे। अच्छा, ये रेक्टिफायर जब आएगा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें आपको तीन चीजें आनी चाहिए: सर्किट, वर्किंग और ग्राफ, वोल्टेज टाइम ग्राफ। ठीक है, तीनों चीजें वो इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए, हमारे घर में जो एसी वोल्टेज आता है वो होता है लगभग 220, 230, 240 वोल्ट के करीब, और हमें मोबाइल की बैटरी को देना है 3 वोल्ट, 3.1 वोल्ट ऐसा देना है हमें मोबाइल की बैटरी को, लेकिन घर में तो 240 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब पहले रेक्टिफायर से पहले हमें ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो उस वोल्टेज को डाउन कर दे, वोल्टेज को कम कर दे, 240 वोल्ट से 3 वोल्ट पे ला जाए। और ऐसा कौन कर सकता है? एसी के वोल्टेज को डाउन कौन कर सकता है? इससे पहले पढ़ा है हमने, ट्रांसफार्मर। यस, तो हमें लगाना पड़ेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या करेगा? वोल्टेज को डाउन कर देगा। घर में आ रहा है 240, मोबाइल की बैटरी के लिए चाहिए 3 वोल्ट, तो पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज को कम कर देगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। यहां पे हमारे पास एसी इनपुट है जिसको हमें रेक्टिफाई करना है। यह है हमारे पास एसी इनपुट, दिस इज एसी इनपुट। ये एसी का सिंबल, एसी इनपुट। इस एसी इनपुट को हम डालेंगे ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये होगा। क्यों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? क्योंकि हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए हमें वोल्टेज को डाउन करना है। हमारे घर में आ रहा है 230, 240 वोल्ट, मोबाइल की बैटरी के लिए चाहिए 3-4 वोल्ट, तो हमें वोल्टेज को डाउन करना है। इसके लिए हमने लगाया ट्रांसफार्मर, वो भी कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो ये है हमारे पास ट्रांसफार्मर का डिजाइन, ये ऐसा, दिस इज ट्रांसफार्मर। ठीक, इतना ये ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये हमारे पास एसी इनपुट हो गया, हमने इसको डाला ट्रांसफार्मर में ताकि वोल्टेज डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने जो ऐसे बॉक्स में बनाया, ये डैश वाले बॉक्स में इतना पार्ट है ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहां वोल्टेज अब डाउन हो गया, हमने यहां पे लगा लिया डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड लग गया। मैंने बताया था ये वाला पी टाइप और ये वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, यहां पे हमने अपना लोड लगा दिया। वो डिवाइस, लोड ये समझ लो वो डिवाइस जिसमें हमने अपना आउटपुट भेजना है। ये हमारा मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है लोड। तो उस डिवाइस का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये RL, लोड रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। ये आउटपुट है, यहां आउटपुट लेना है हमें, और ये लग गया ऐसे। अब ध्यान देना, दिस इज सपोज पॉइंट A, दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज B पॉइंट। तो X और Y के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, यहां हम आउटपुट लेंगे। हमने यहां पे डायोड लगा लिया। तो ये है सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सिंगल डायोड, और यहां हमें आउटपुट लेना है। अब समझिए कैसे ये वर्क करता है। यहां से एसी का एसी इनपुट आया, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट आया यहां से, तो ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज हो गया। यहां पे ड्रॉ करेंगे इनपुट वोल्टेज, ध्यान देना इसमें, दिस इज इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज हो गया, ये ऐसे आएगा इनपुट वोल्टेज। यहां पे लिख लो इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, ओके, एंड दिस इज टाइम। यहां पे हमारे पास टाइम, ये इनपुट वोल्टेज है जो यहां से आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इधर देखिए, यहां हम आउटपुट ड्रॉ करेंगे, इधर हम ड्रॉ करेंगे आउटपुट, यहां ड्रॉ करेंगे हम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट जो हमको यहां मिलेगा है एक्स वाई के अक्रॉस, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इधर नीचे आउटपुट वोल्टेज, ऊपर है इनपुट वोल्टेज, दिस इज टाइम। चलो देखते हैं क्या होता है। पहले एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आई, सपोज करंट इधर के लिए चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट इधर के लिए चल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आई, इधर के लिए करंट चल रहा है। अगर इधर के लिए करंट चल रहा है तो सपोज यहां हो गया हायर पोटेंशियल और यहां हो गया लोअर पोटेंशियल। पहले एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, सपोज करंट इधर के लिए चल रहा है,
पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर करंट इधर के लिए चल रहा है इसका मतलब यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ हायर पोटेंशियल और इधर लोअर पोटेंशियल, और करंट चल रहा है इधर के लिए हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक, अब देखिए ध्यान देना, अगर ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल हो गया तो मतलब पी टाइप को हायर पोटेंशियल मतलब बैटरी का प्लस मिल रहा है, और एन टाइप को लोअर पोटेंशियल मतलब बैटरी का माइनस मिल रहा है। ये ऐसे ही तो हो गया फॉरवर्ड बायस की तरह। देखो पी टाइप को बैटरी का प्लस और एन टाइप को बैटरी का नेगेटिव। तो ये कैसा बायस हो गया? ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये कंडक्टर बन जाएगा, कंडक्ट करने लगेगा, यहाँ करंट फ्लो कराने लगेगा। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ से इधर की तरफ। ठीक, तो फिर से जब एसी की यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, यहाँ करंट फ्लो होने लगा इस डायरेक्शन में। करंट कहाँ फ्लो होता है? एरो की तरफ, बताया था मैंने, ये इधर की तरफ करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ? करंट फ्लो होने लगा, हमको यहाँ आउटपुट मिला, तो हमको यहाँ इसके लिए ऐसे आउटपुट मिल गया, ऐसे। ठीक, ये आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस ऐसे आउटपुट मिल गया। ठीक, अब एसी की नेगेटिव हाफ साइकिल आई है, नीचे वाली। नेगेटिव हाफ साइकिल का मीनिंग है कि करंट की डायरेक्शन बदल गई। अल्टरनेटिंग करंट है, बाई डायरेक्शनल करंट। एक बार इधर चला, अब ये इधर के लिए आ गया। नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब अल्टरनेटिंग करंट अब इधर के लिए चल रहा है। अगर ये इधर के लिए चल रहा है मतलब यहाँ हायर पोटेंशियल हो गया और यहाँ लोअर पोटेंशियल हो गया। अगर इधर के लिए चल रहा है यहाँ हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। अब डायोड कैसा बायस हो गया, कैसी बायसिंग हो गई डायोड की? पी को मिला लोअर पोटेंशियल मतलब बैटरी का नेगेटिव, एन को मिला बैटरी का पॉजिटिव। अब ये हो गया रिवर्स बायस। और जब रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस जब होता है तो ये बन जाता है इंसुलेटर। इसने करंट के फ्लो को स्टॉप करा दिया। अब करंट यहां फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। समझ गए ये? अब फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल का ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव। करंट क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये करंट फ्लो करवाएगा और करंट फ्लो इस डायरेक्शन में ही होगा जहां पहले हो रहा था ना, इधर, वहीं तो होगा ऐसे। ठीक, ये ऐसे। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर ये करंट को ब्लॉक कर देगा। तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए, इसने हाफ वेव को ही रेक्टिफाई किया, हाफ वेव को छोड़ दिया, तो इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इनपुट वोल्टेज ऐसे हमने यहां से दिया और यहां हमें ऐसे वोल्टेज मिल गया। अब देखिए इस करंट को देखिए, ये एक ही डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन नहीं है, नीचे की मतलब नेगेटिव पोर्शन नहीं है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, इधर की ही डायरेक्शन में। ठीक है, ये की डायरेक्शन में इसने बना दिया। तो इसने नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर दिया, अलग कर दिया, पॉजिटिव को ही भेजा। इसका मीनिंग ये है कि यहां हमें करंट एक ही डायरेक्शन में मिला। पहले जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई करंट इधर, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आई इधर से एसी की कोई करंट नहीं, पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट इधर, नेगेटिव हाफ साइकिल कोई करंट नहीं, ये ऐसे। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव को ही इसने रेक्टिफाई किया, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं है, फुल वेव रेक्टिफायर का ज्यादा यूज है। क्या लिख लेते हैं, इसकी वर्किंग लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हुआ? सपोज ये इधर के लिए करंट फ्लो किया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ए हो गया प्लस, बी हो गया माइनस। तो डायोड कैसा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस। डायोड इज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड and current flows in करंट किधर फ्लो करेगा? इधर की तरफ, ए एक्स वाई बी डायरेक्शन, एंड करंट फ्लोज इन ए एक्स वाई बी डायरेक्शन। ठीक है, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, जब नेगेटिव हो गई ये बन गया नेगेटिव क्योंकि करंट इधर के लिए चला, और ये बन गया पॉजिटिव। ठीक है, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी डायोड इज रिवर्स बायस्ड, डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया तो ये बन गया इंसुलेटर, करंट फ्लो नहीं किया। डायोड इज रिवर्स बायस एंड हेंस नो करंट फ्लोज, करंट फ्लो नहीं करता, नो करंट फ्लोज, तो हमें यहां आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, समझ गए यहां पे क्या हुआ? फाइनल टच ले लेते हैं। ये है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, एसी इनपुट जिसको रेक्टिफाई करना है, हमने पहले ट्रांसफार्मर में डाला, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को डाउन कर देगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल आई एसी की, फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट फ्लो किया, आउटपुट हमें मिला। ठीक,
नेगेटिव हाफ साइकिल एसी की, मतलब करंट की डायरेक्शन बदल गई, अब ये रिवर्स बायस हुआ, इसने करंट को ब्लॉक कर दिया, इंसुलेटर बन गया, कोई भी आउटपुट नहीं मिला। ठीक, तो तीन चीजें, सर्किट, ग्राफ एंड वर्किंग, ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, इसको नोट करो। और अब करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, जिसका यूज किया जाता है ज्यादा। अब है आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर, ये एसी की पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा। कैसे? तो सर्किट देखते हैं इसके लिए। फिर से वही आएगा, यहां पे हमारे पास एसी इनपुट, सिंबल ऑफ एसी, और ये आ गया हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज को कर देगा डाउन, वोल्टेज को डाउन करने के लिए हमें चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैप क्या हुआ? सेंटर टैप मतलब हम यहां से एक और वायर निकाल लेते हैं ऐसे, जैसे आपने देखा होगा पानी चल रहा है, बीच में से हम एक और नल, ऐसे पानी चल रहा है एक पाइप में, बीच में से हम एक नल ऐसे निकाल दें, वहां से भी पानी आने लगता है। तो इसकी हमने सेंटर टैपिंग कर दी, यहां से भी वायर निकाल ली। ठीक, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम यूज करते हैं दो डायोड। एक हमारे पास सपोज ये हो गया, इसका नाम रख देते हैं D1, और एक हम यहां नीचे लगाते हैं, इसका नाम रख देते हैं D2। एक D1 एक D2, दो रेक्टिफायर हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, और आउटपुट लेते हैं हम यहाँ बीच में ऐसे, ये हमारा लोड रजिस्टर हो गया, ये हमारा मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, यहां हम लेते हैं आउटपुट। सो दिस इज द सर्किट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। दो डायोड यहां पे लगाते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, मैं इन पॉइंट के नेम रख लेता हूं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एंड दिस पॉइंट इज सपोज एफ। ठीक है, अब बनाते हैं इसका इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज तो वैसा ही रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट ही है, इनपुट वोल्टेज एक जैसा ही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास इनपुट वोल्टेज, ऐसे इनपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट हमें यहां मिलेगा, ये इनपुट वोल्टेज, आउटपुट हमें मिलेगा इधर इस रजिस्टर के अक्रॉस, लोड रजिस्टर के अक्रॉस। यहां पे बना लीजिए इसको, यहां हम लेंगे आउटपुट, लोड रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट लेंगे। ठीक है, यहां पे लिखिए आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, देखते हैं इसकी वर्किंग अब कैसे करता है। ये नेम है इसका फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव को रेक्टिफाई करेगा, लेकिन करेगा कैसे उसको देखेंगे। अब देखो, पहले सपोज पॉजिटिव हाफ साइकिल आई एसी की, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो करंट सपोज इधर के लिए फ्लो करता, तो यहां बन जाता प्लस, वैसे ही जैसे इससे पहले देखा, यहां प्लस और यहां बन जाता माइनस। तो करंट फ्लो करना चाह रहा है इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ। अच्छा, एक और बात देखो, ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ये उससे कम पोटेंशियल पे, और ये सबसे कम पोटेंशियल पे। जैसे नीचे की तरफ आओगे पोटेंशियल कम होगा, ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल पे, ये कम, और ये उससे भी कम। ठीक, अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल आई एसी की, करंट फ्लो करना चाहता है यहां से इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ, लेकिन जब ऐसा हुआ कि ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल है, फिर से देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो जब ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है तो D1 जो डायोड है वो कैसा बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? इसके P वाले को मिला हायर पोटेंशियल, P वाले को पॉजिटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। लेकिन D2 डायोड वो रिवर्स बायस हो गया, D1 फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि इसके P को मिला नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव, ये यहां पे कहें लोअर पोटेंशियल। ठीक, एक बार फिर से देख, एक बार फिर से, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया क्योंकि इसके P को मिला हायर पोटेंशियल, D2 रिवर्स बायस हो गया क्योंकि इसके P को मिला लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहां से करंट इधर के लिए चलना चाहता था, यहां लोअर पोटेंशियल की तरफ, जहां सबसे कम पोटेंशियल है, करंट यहां से इधर के लिए जाना चाहता था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, लेकिन ये तो रिवर्स बायस हो गया। ये रिवर्स बायस हो गया तो ये बन जाएगा इंसुलेटर, ये करंट को बंद कर देगा, करंट को यहां नहीं आने देगा, लेकिन करंट तो जाना चाहता है, तो फिर करंट कहां जाएगा? करंट वहां जाएगा जहां उसको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। करंट जाना तो इधर चाहता था, सबसे कम पोटेंशियल यहां था, लेकिन ये रिवर्स बायस हो गया, इसने करंट को ब्लॉक कर दिया, इंसुलेटर बन गया, तो करंट अब यहां ना जाते हुए यहां से इधर के ले गया, यहां से इधर, यहां से इधर। ठीक हो गया, तो करंट इसमें फ्लो किया इस रेजिस्टर में इधर की तरफ। ठीक, मैं यहां पे बना लेता हूं,
इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस समझ जाओ। करंट इधर की तरफ फ्लो किया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, करंट फ्लो किया तो हमें यहाँ आउटपुट मिला। अब आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है जी, ये भी क्लियर हुआ। अब देखो, अब नेगेटिव हाफ साइकिल आई एसी की, नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो करंट की डायरेक्शन बदली, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे। अब कौन फॉरवर्ड और कौन रिवर्स बायस हो गया? अब D2 हो गया फॉरवर्ड बायस क्योंकि P टाइप को मिला हायर पोटेंशियल, और D1 हो गया रिवर्स बायस क्योंकि P टाइप को मिला लोअर पोटेंशियल। तो ये वाला करंट को फ्लो कराएगा इजीली, लेकिन ये करंट को ब्लॉक कर देगा, ये इंसुलेटर बन गया। अब करंट यहां से इधर जाना चाहता था, लेकिन ये तो इंसुलेटर बन गया, तो करंट यहां से ना जाते हुए, यहां ऊपर ना जाते हुए, यहां से इधर की तरफ गया, यहां से इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ। मतलब इस रजिस्टर में अगर देखें तो पहले करंट इधर के लिए जा रहा था और अभी भी करंट इधर के लिए ही गया। पहले करंट इधर को जा रहा था, अभी भी करंट इधर को ही गया। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई एसी की तो करंट इधर ही जा रहा था, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तब भी करंट इधर ही गया। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन हो गई, करंट की डायरेक्शन एक ही हो गई, जहां पहले थी बाद में भी वही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आउटपुट ऐसे ऊपर ही मिलेगा। ऊपर का मतलब समझ, नीचे का मतलब करंट की डायरेक्शन बदल गई, ऊपर का मतलब देखो ये ग्राफ में ना जो ऊपर बना रखा है मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ है, नीचे चले गए तो मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। एसी था तो होना ही था अपोजिट, लेकिन हमने देखा इसके लिए भी इस रेजिस्टर में करंट इधर ही चल रहा है, तो मतलब हमें आउटपुट ऐसा मिला, ठीक। करंट सेम डायरेक्शन में, पहले भी यहीं और बाद में भी यहीं, ठीक। फिर से ऐसा ही होगा, ये प्रोसेस रिपीट होगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, D1 फॉरवर्ड बायस होगा, D2 रिवर्स बायस होगा, करंट यहाँ से इधर के लिए चलेगा, मतलब हमें अभी भी आउटपुट मिलेगा ऐसे। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आई, फिर ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, तो करंट ऐसे अभी भी वही डायरेक्शन में, तो ये हमें करंट मिल गया। अब देखिए इसने पूरी साइकिल को रेक्टिफाई किया, तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, समझ गए। तो फुल वेव रेक्टिफायर ने क्या किया? अल्टरनेटिंग करंट को, डायरेक्ट करंट मत बोलना, दिस इज नॉट प्योर डायरेक्ट करंट, दिस इज नॉट स्टेडी वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, ये ऐसे। लेकिन इस करंट की डायरेक्शन एक ही है, करंट की डायरेक्शन एक ही है, नीचे नहीं बनाया ना, करंट की डायरेक्शन एक ही है इधर के लिए, ठीक हो गया इतना। तो समझ गए फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, क्या करता है। अब इसकी वर्किंग लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, इसकी वर्किंग लिखिए। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, क्या हुआ था पॉजिटिव हाफ साइकिल में? D1 इज फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस हो गया था, एंड D2 इज रिवर्स बायस, एंड हेंस करंट फ्लोज, कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो किया? करंट फ्लोज इन इधर ABCF ए डायरेक्शन, ABCF ए, ठीक है। नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई एसी की, नाउ फॉर वर्किंग आई तो यही लिख लेना, ठीक है, और ये ड्रॉ कर देना। नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई एसी की, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आई तो D1 इज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, D1 इज रिवर्स बायस्ड एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया था नीचे वाला, D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड हेंस करंट फ्लोज, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है? फिर जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया था D2 वाला, करंट वही डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो पहले कर रहा था इस रेजिस्टर में, मतलब अब यहां से EDCFE, चल तो इधर ही रहना, पहले भी इधर ही इसमें और अभी भी इधर, EDCFE, करंट फ्लोज इन EDCFE डायरेक्शन। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, EDCFE इसमें और पहले भी ABCFE, ठीक। तो ऐसे फुल वेव रेक्टिफायर वर्क करता है, ठीक। अब हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, हमें इसको और अच्छा डायरेक्ट करंट बनाना है,
तो अब हम लगाते हैं इसमें कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। इंडक्टिव फिल्टर सर्किट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें जो एनसीईआरटी में दिया गया वो देखना है कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। ये हो गया। चलो अब लिखो कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। जैसा इसका नेम है फिल्टर, तो ये कुछ फिल्टर कर रहा होगा। क्या फिल्टर कर रहा होगा देखते हैं। तो लिखो पहले यहां पे कैपेसिटिव, कैपेसिटिव मतलब इसमें कैपेसिटर होगा, फिल्टर मतलब कुछ फिल्टर कर रहा होगा। क्या फिल्टर कर रहा होगा देखते हैं। कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट, ठीक है। यहां से हमारे पास एसी इनपुट आया, ठीक। ये है हमारे पास रेक्टिफायर, मैंने ऐसे बॉक्स में बना दिया, ये रेक्टिफाई डिवाइस है। मोबाइल चार्जर भी आपका रेक्टिफायर डिवाइस ही है, वो भी रेक्टिफायर डिवाइस है, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर, उसका काम यही होता है वोल्टेज को डाउन करना, फिर वो आगे रेक्टिफायर सर्किट को उसको दे देता है, डायोड लगे होते हैं। तो मोबाइल चार्जर में भी यही है, ठीक है। ये है हमारे पास रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर है, ठीक है। यहां से हमारे पास एसी इनपुट आ रहा है, एसी इनपुट ये, ठीक, ए बी से। और हमें यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे हमें फुल वेव रेक्टिफायर है, यहां से ये इनपुट आ रहा होगा और यहां हमें ये मिलेगा, यहां ये मिलेगा। फिर से देखो, यहां क्या आ रहा है ये, और ये रेक्टिफायर के बाद क्या मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसके बाद ये मिलेगा। हमें चाहिए, हम इसको, ये तो पल्सेटिंग डीसी है ना, हमें इसको और अच्छे डीसी में लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, इस पर कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट लगाते हैं। इसके बाद देखिए, ये सर्किट हमने लगा दिया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे हमने लोड रजिस्टर लगा दिया, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है RL। बार बार कह रहा हूँ, लोड रजिस्टर। ये आपको मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट XY। फिर से देखो, AB यहाँ से आ रहा है AC इनपुट, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर से जाने के बाद देखो यहाँ से ऐसे इनपुट आ रहा है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो ऐसे। इससे पास होने के बाद ये कैसा हो गया, जैसे पल्सेटिंग DC हमें मिल रहा है ऐसे, ठीक, ये वाला, ठीक। अब देखिए, हमने पढ़ा है पहले, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है, बट एसी को इजीली फ्लो कराता है अपने से। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ये हमने पढ़ा था पहले। अब देखिए, इस पे ये इनपुट आ रहा है, इस कैपेसिटर पे ये आ रहा है ऐसे। अब इसमें इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये आ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए, यहां पे ये वेरिएशन आ रहे हैं, ये वेरिएशन, ये वेरिएशन, ये वेरिएशन, ये वेरिएशन, ये वेरिएशन थोड़ी देर तक के लिए कांस्टेंट हो रहा है। जब ये पीक में जा रहा है थोड़ी देर तक के लिए कांस्टेंट हो रहा है। इसको डीसी ले लो, और यहाँ पे वेरिएशन आ रहे हैं, यहाँ पे वेरिएशन आ रहे हैं। तो ये इन वेरिएशन को अपने से फ्लो करा देगा। जो वेरिएशन आ रहे हैं यहाँ से फ्लो हो जाएंगे, वो यहाँ से होते हुए इधर निकल जाएंगे, लेकिन ये अपने से जो कांस्टेंट आ रहा है करंट, उसको ब्लॉक कर देगा, इतने पार्ट को ब्लॉक कर देगा। मतलब ब्लॉक करने का मतलब, इतने पार्ट को यहाँ से इसने बंद कर दिया, इतने पार्ट को, तो ये पार्ट आगे निकल जाएगा, यहाँ अपीयर होगा। समझ गए? देखो फिर से, यहाँ से ऐसे इनपुट आ रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर से पास होने के बाद ऐसा रह गया, पल्सेस हमें मिली, हमने कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट लगाया। फिल्टर क्यों नेम है इसका, क्योंकि कैपेसिटर फिल्टर कर देता है, एसी को पास होने देता है और डीसी को आगे भेज देता है, ठीक। तो कैपेसिटर ने क्या किया, एसी को पास होने दिया अपने से, इस वेरिएशन को थोड़ी देर तक के लिए, जब करंट कांस्टेंट हुआ, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, इतना पार्ट इसने आगे भेज दिया, इतना पार्ट यहाँ रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होता है, ठीक। ये वाला पार्ट रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होती है, तो ये तो पास होने दिया ना इसने वेरिएशन, ये पास हो गए, लेकिन इतना पार्ट रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हुआ। तो यहाँ हमें क्या मिला, फिर यहाँ हमें आउटपुट मिला ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे आउटपुट मिला। इट इज़ नॉट परफेक्ट डीसी, प्योर डीसी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें भी रहता है। फिर इसको और परफेक्ट करने के लिए हम जेनर डायोड लगाते हैं, फिर हमको स्टेडी वैल्यू मिलती है डायरेक्ट करंट की, ठीक। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज ऐसा है, ठीक। ये देखिए, इसमें वेरिएशन है, समझ गए इसको? फिर से समझे, यहां से ऐसी इनपुट आ रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर, यहां ये मिला, कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट, इसने जो वेरिएशन है उसको अपने से पास होने दिया, आगे इसने इतना भेजा बस, तो हमें यहाँ यही मिल रहा है जो इसने भेजा होगा, बाकी तो इससे यहाँ से पास हो गया, अब यही मिले, यहाँ हमें वही मिलेगा जो इतना पार्ट है, मतलब ऐसे ये। तो ये परफेक्ट डीसी नहीं है, प्योर डीसी नहीं है। परफेक्ट स्टेडी वैल्यू लाने के लिए हम फिर क्या यूज करते हैं इसमें, जेनर डायोड, ठीक। वो तो नहीं पढ़ना, खैर हमें जेनर डायोड नहीं पढ़ना, लेकिन इतना, ये आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट का इतना समझ में आ गया। तो इसमें इतना ही,
थैंक यू।